गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज ख़त्म किया था। तो परसेंटेज के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी ट्रिक्स थी, जितने भी कंसेप्ट थे, वो हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो परसेंटेज हमारा ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। रेशो और प्रपोर्शन होती क्या है, व्हाट इज़ रेशो। और कभी आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई चीज़ आपने देखी होगी, कोई भी चीज़ A/B फॉर्म में होगी, या जिसको इस तरह भी लिखा जाता है A/B, उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। और इसका क्या होना चाहिए, इसका एक ये होना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि A और B सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप के मतलब, इसका क्या मतलब है, सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप का मतलब है कि A और B नंबर्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि A अल्फ़ाबेट और B नंबर हो तो उसकी रेशो नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसा हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए जाता है कि रेशो ऑफ मेल। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आपको पूछ ले, फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो क्या आप निकाल सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो? नहीं निकाल सकते। बॉयज़ एक इंसान है, गर्ल्स एक अलग इंसान है, ये अलग कैटेगरी है। हम जब भी क्वेश्चन में रेशो निकालते हैं, वो रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं होता है, वो होता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, सेम टाइप की क्या है, वो सेम टाइप का नंबर है। नंबर यहाँ पे तो कोई अगर बॉयज़ 100 हैं, गर्ल्स 200 हैं, तो अब बताओ बॉयज़ बटा गर्ल्स की रेशो क्या है। अब है बॉयज़ की रेशो 100/200, जिसको जो बाद में कट के आ जाएगी 1:2। ठीक है, समझ आया। तो ये होता है रेशो का मतलब। और क्या रेशो का क्या, ये तो जनरल जो क्लास, ये जो डेफिनेशन है ये बुकिश डेफिनेशन है, इसका आपको JKSSB में कोई ख़ास यूज़ नहीं है। जो डेफिनेशन, जो कंसेप्ट आपको रेशो का चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चाहिए। सपोज करो हम स्कूल की एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल है, उस स्कूल में बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ती हैं। बॉयज़ पढ़ते हैं हमारे 200 और गर्ल्स पढ़ती हैं हमारी 500, क्योंकि गर्ल्स पढ़ने में आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, तो गर्ल्स की एडमिशन ज़्यादा हो रही है। जस्ट एग्जांपल आपको बताने के लिए मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, बॉयज़ 200 है, गर्ल्स 500 है। तो मैं पूछूंगा भाई बॉयज़ एंड गर्ल की रेशो क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई रेशो कैसे निकालते हैं, जो पूछा है बॉयज़ ऊपर, जो गर्ल्स नीचे पूछी तो नीचे, तो ये ऐसे 0 से 0 गए 2/5। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज़ बटा गर्ल्स की रेशो 2/5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ गर्ल्स इस रेशो के हिसाब से 5 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 2। ठीक है, इस रेशो इसका अगर का मतलब क्या है, अगर मैं गर्ल्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बॉयज़ को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर गर्ल्स 10 हुई तो बॉयज़ को कितना होना पड़ेगा, बॉयज़ को रेशो को मेंटेन करने के लिए 4 होना पड़ेगा। अगर गर्ल्स 15 हुई तो बॉयज़ को कितना होना पड़ेगा, बॉयज़ को मेंटेन करने के लिए कितना होना पड़ेगा। कैसे बनेगा 15, 5 का 15 कैसे बना,
5 का इंटू 3 से बना, तो बॉयज़ को भी क्या होना पड़ेगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, कितना, बॉयज़ को 6 होना ही पड़ेगा। ये है इस रेशो का असली मतलब। और इसी कंसेप्ट से हम आगे सारे क्वेश्चन निकालेंगे कि जो एक बार रेशो आ जाती है 2:5, तो इसी रेशो से आगे काम चलेगा। जैसे सपोज करिए, एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक बास्केट है, इसमें एप्पल्स भी हैं और ऑरेंज भी हैं। एप्पल मान लीजिए 20 हैं, ऑरेंज मान लीजिए 5 हैं। तो एप्पल और ऑरेंज का रेशो कितना हो गया, एप्पल ऑरेंज का रेशो हो गया 20/5, क्या हो गया 5 4 जो 20, 4:1। मतलब ये है, अगर एप्पल 4 होंगे तो ऑरेंज को, एप्पल 4 होंगे तो ऑरेंज को 1 होना ही पड़ेगा। अगर एप्पल 8 हुए तो ऑरेंज को कितना होना पड़ेगा। अच्छा 8 कैसे होगा एप्पल, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर एप्पल 8 हुए तो ऑरेंज को कितना होना पड़ेगा, ऑरेंज को 2 होना ही पड़ेगा। उसको ये रेशो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये रेशो कैसे मेंटेन होगी, 1:4। देखो 2 1 2, 2 4 1, 2 4 8, 4:1 4:1, ठीक है। इसका ये मतलब है, अगर 4 12 है, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इसको 3 होना ही पड़ेगा। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ रेशो की बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी से रिलेशन पे होती हैं प्रॉपर्टीज भी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, एक मिनट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। अगर A/B रेशो है, तो वो रेशो अगर कोई नंबर से इस रेशो को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये A/B ही रहेगी, AK/B के, ठीक है। K वो नंबर है, K कांस्टेंट है, तो K कट जाएगा, A/B रहेगा। और इसको अगर मैं किसी से डिवाइड करूंगा, A/K या B/K, तब भी रेशो क्या रहेगी, A/B रहेगी। मतलब एक रेशो को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर वो बस शर्त ये है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों साइड से होगा, डिवाइड भी ऊपर और नीचे दोनों साइड से होगा, और रेशो चेंज नहीं होगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है, इसी पे सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन इस पर भी आपको लिखने को मिलेंगे। द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ सेम थिंग will always be equal। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A/B अगर 2:3 दे रखी है, तो B/C 3:4 है। इसका क्या मतलब है कि सेम थिंग की वैल्यू हरदम सेम होगी। अगर B यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इस दूसरे वाले में भी B को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, तभी A/B/C की वैल्यू सही आ सकती है। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू इधर 3, इधर भी 3, तो B की वैल्यू क्या आ गई 3, और C की वैल्यू 4, तभी A/B की वैल्यू क्या आएगी 2 3 4। सपोज करिए कभी आपको A/B दे रखा हो 2:3 और B/C 1:4 दे रखा है, पर मैंने क्या बोला कि सेम थिंग की वैल्यू हरदम क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, पर यहाँ 1 है। जब तक 1 है तब तक आप A/B/C नहीं निकाल सकते। कब निकालोगे, जब ये वाली चीज इसके बराबर होगी। तो कैसे होगी, हमें इसको इसके बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इस पूरी रेशो को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये क्या बन जाएगी 3:4 3 12। अब बन गई। अब ये वाली चीज इस रेशो के बराबर आ गई, तो A/B रेशो क्या आ गई 2:3:12। ये आंसर आ गया इसका, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए यहाँ से, इसमें क्या है, इसको यहाँ रखते हैं, इसके बेस पे आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट ये है कि ऐसे आप कब तक इक्वल करोगे,
2:3, आपको यहाँ 1:4 आ गया, तो इसको आपने देखा कि भाई ये 3 के बराबर करना है, तो आपने 3 से रेशो को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बड़ा कम्बरसम मेथड है, हर बार ये आप लगाओगे तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। तो इसको ईजी करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। अगर 1:b 2:3 दे रखी है और b/c 1:4 दे रखी है, तो आपने a/b/c किस तरह निकालनी है। देखिए a को देखिए, इस लाइन में a फर्स्ट है तो ये इसी लाइन में आएगा। तो a यहाँ पे a में है क्या, सामने 2, और इसमें है कहीं a, कहीं नहीं है, a मतलब इसी में है। तो जब a और कहीं नहीं है तो सीधा उसको नीचे ले आइए। तो क्या है, और नीचे लाते हुए मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 2, ठीक है। अच्छा b कहाँ पे है, b सेकंड लाइन में, और कहाँ पे है, b इसमें भी है। तो 3 × 1 3 1 जा 3, ठीक है। अच्छा c कहाँ है, c इस लाइन में है, तो इसको ऊपर से लाइए। तो c इस लाइन में, और तो कहीं c है नहीं यहाँ पे, तो ऊपर से आया वो 3 4 जा 4 3 जा 12, सीधा सीधा बन गया। आपको ये बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, 2:3:12, यहाँ भी 2:3:12, मतलब बिल्कुल सही मेथड है। और आपको एक तरीके से, और आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए a/b हो गया 5:2, b/c हो गया 8:4। अब आप कैसे निकालेंगे, a कोई है नहीं यहाँ पे, तो a 5 ही है, और कहीं a है नहीं है, तो 8 5 जा 40, ठीक है। b यहाँ पे है, और b कहाँ पे है, यहाँ पे, और कहीं है, तो 8 2 जा 16। अच्छा इससे देखो c यहाँ तो है नहीं, तो ऊपर से आएगी लाइन c, और कहाँ c या नीचे c है, तो ये 4 2 जा 8, ठीक है। 40:16:8। अच्छा और सिंप्लीफाई करो इसको, 2 20 जा 2 8 जा 2 4 जा, और सिंप्लीफाई करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो रेशो क्या आएगी 5:2:1, ठीक है। सिंप्लीफाई भी हो जाती चीज़ें। तो ये आपका एक तरीका हो गया जो आपको मैंने बता दिया। अगर आपको इससे करना है इससे कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर बेसिक मेथड से करना है इस तरीके से इक्वल करके, इससे भी कर सकते हैं। जेके भी आप के जो क्वेश्चन है वो इस लेवल से भी हो जाएंगे। जब आपके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसमें दिखा दूँगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब, प्रोपोर्शन है अगर सपोज करो इफ a b c d इज इन प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो पहली दो संख्या हैं और लास्ट की दो संख्या हैं, पहली दो क्या होगी a और b, और लास्ट की क्या है c और d, ये दो संख्या क्या है, इन दो संख्या का जो रेशो है वो बराबर है। जब ऐसा है तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ प्रोपोर्शन पे है। इफ़ a b c d इज प्रोपोर्शन, इसका मतलब है देन a/b, मतलब जो पहली दो संख्या का रेशो इज इक्वल टू c/d, और इसको क्या लिखते हैं a/b इस प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का ये सिंबल है c/d, ठीक है। ये बात हुई। अब इस पे अगली बात जो आती है जिस पे क्वेश्चंस दिख जाते हैं वो है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफ मिडल वैल्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, इफ फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो ए और बीच का प्रोपोर्शन निकालना है। तो ए बीच वाले को हम क्या ले लेंगे x, और b, ठीक है। मीन मिडिल वैल्यू कही थी ना हमने, तो ये बीच x,
तो हमें पता है प्रपोर्शन का मतलब होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है पहली दो वैल्यू का जो रेशो है और लास्ट की दो वैल्यू का जो रेशो है वो इक्वल होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा ए रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन ही वैल्यू है, तो पहली दो वैल्यू क्या है, ए और एक्स, लास्ट की दो वैल्यू क्या है, एक्स और बी। तो ए रेशो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स रेशो बी के। तो इससे क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो इससे x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई अंडर रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन तीन वैल्यू a और b का क्या होगा, a और b का मीन प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट ए बी। ये याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो ये है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ये क्या है, इसको बताता हूँ। अगर सपोज करो ए बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू क्या ले लेंगे, एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है पहली दो संख्या का रेशो और लास्ट की दो संख्या का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर बटा ए। तो ये आपका आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब उसके बाद जो आता है वो है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हुआ, अगर कोई चार वैल्यू ए बी सी, मतलब चौथी वैल्यू का प्रोपोर्शन, मतलब लास्ट को कह रहे हैं एक पहली दो संख्या का रेशो और लास्ट दो संख्या का रेशो। पहली ए रेशो बी बट इज इक्वल टू सी रेशो एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ वैल्यू। तो x क्या होगी, x हो गया बी सी बटा ए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले। तो ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। मतलब इतना ही कंसेप्ट है। कल से हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जेके एसएसबी में लाए हुए जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक को समाप्त करेंगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर में। ठीक है, आपको कोई इस पर डाउट है या कोई भी शंका है या कोई नया क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो इसके रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।